लापता है, कोई 2018 से लापता है। मेरा सवाल ये है कि बुनियादी तौर पे आइन का नफाज रियासत की जिम्मेदारी है। अगर आप लोगों के साथ ज्यादती हुई है, आप लोगों को बसों से शनाख्ती कार्ड पकड़ के उतार के शहीद किया गया, जो कि किया गया, तो भी आप लोगों के साथ भी ज्यादती है। अगर इनके बच्चे भी गैर आइनी तौर पर लापता है, गैर आइनी तौर पर जबरी गुमशुदा किए गए, नहीं सर ये बात सवाल कर लें, सवाल कर लेने दीजिए, सवाल कर लेने दीजिए, आप जवाब दीजिए, सवाल कर लें, आप बात तो कर लें दीजिए ना, आप बात की सवाल सुन लीजिए। तो मेरा सवाल ये है कि उनका भी ग्रीवेंसेस रियासत से है, आपका भी ग्रीवेंस रियासत से है, तो आप लोगों को तो सूलन एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए था, बजाय इसके कि आप एक दूसरे से सफर होते हैं। ये हमारे कातिल हैं। मैं एक मिनट, मुझे बात करने दें। बात सुने आप, देखिए ये ठीक है, मेरी बात सुने। गुलजादी बलोच का आपको पता है ना, गुलजादी बलोच का, मेरी बात सुने, आप कह रहे और हमारा कातिल कौन है? एक सेकंड और हमें कौन आप बात मेरी बात सुने, एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुने। आप कह रहे हैं हम उनके साथ क्यों बैठे? कुछ साल पहले गुलजादी बलोच का आपको पता है ना क्या बोल रही थी? मेरा भाई एक सेकंड बात करने दे, किसी को बात करने दे, हर एक आपकी बात जारी है ना, फेवर में करना गुनाह नहीं है, मुझे गुनाह नहीं हुआ, फेवर में बात करना गुनाह नहीं हुआ, आप ठहरिए जरा, कुछ अर्सा फेवर में कोई गुनाह नहीं है। गुलजादी कुछ अर्सा पहले कुछ ठीक है, बात सुनिए, कुछ आप कह रहे हैं, आपका सवाल ये कि हम उनके साथ जाके क्यों नहीं बैठे, ठीक है। कुछ अर्सा पहले गुलजादी बलोच क्या कह रही थी भैया, आप यार बात करने। गुलजादी बलोच क्या कह रही थी कि मेरा भाई, अब वो भी इसी तरह गुलजादी बलोच तस्वीर लेके इन्हीं औरतों की तरह बैठी थी कि मेरा भाई अब्दुल वदूद बलोच नमाज पढ़ने गया था और वापस नहीं आया। अब्दुल वदूद जो बलोच था वो कहाँ से मिला था? वो बीएलए के पेज से मिला था ना, कि हमारा सरमचार फौज के साथ लड़ते हुए जी मर गया, हलाक हो गया। हुआ था तो तब भी नोटिफिकेशन आई थी कि ये बंदा रिलीज हुआ है, वो अगवा हुआ था, फिर वो रिलीज हुआ था। और हमारे ये जो बंदे, क्या इन्होंने क्या इन्होंने बाद वो गया था कत्ल करने के लिए? जब वो रिलीज हुआ, एक मिनट मेरी बहन, अगर वो रिलीज हुआ था, रिलीज होने के बाद वो हमारे लोगों को कत्ल कर रहा है। अगर उनकी लड़ाई है किसी के साथ, तो वो पंजाबी मजदूरों के साथ तो नहीं है। क्या पंजाबी मुसाफिरों को लॉजिक दे रही? हमारे लोगों ने क्या हथियार उठाए हुए थे? क्या हमारे पंजाबी देखें, हम चलेंगे पंजाब में सारी जिंदगी 100 साल देख लें, कभी लिसानी बेस पे एक शख्स भी कत्ल नहीं किया गया। पंजाब में कभी किसी सिंधी को सिंधी कह के कत्ल नहीं किया गया। पंजाब में कभी किसी बलोच को बलोची कह के कत्ल नहीं किया गया। हमारा वहाँ जाना बंद है, वो हमें सरेआम कत्ल कर रहे हैं। हम नहीं, साहब नहीं कर रहे, आप फेवर मत करें। अगर फेवर करनी है तो फिर बात मत करें। ये तो बात कर रहे हैं आप, सरदार पंजाबी बात कर रहे हैं, वो बात करें, अपना मौक़िफ़। हाँ, मैं मौक़िफ़ दे रहा हूँ, मैं मौक़िफ़ दूंगा। नदीम साहब कह रहे हैं, आपको हुक्म दे रहे हैं। ये 22 लोग हैं, इनको जो कोई बयान। देखिए मेरी बहन, बेशक आप उनकी तरफ से आई हैं, लेकिन जो मजदूर मारे गए बस से उतार के, उनका शनाख्ती कार्ड चेक किया गया? उनका रियासत को उनको प्रोटेक्ट करना था। उसी दिन रियासत को मारा गया, उसी दिन फौजियों को मारा गया, उसी दिन फौजी कितने होंगे? 7.5 लाख तो कुल फौज है, 7.5 लाख कुल फौज है। वो इंडिया के साथ लड़े या तालिबान के साथ लड़े या बीएलए के साथ लड़े? और दूसरी बात, हमारे जो मजदूर हैं, इतने चेक पोस्ट क्यों है? अगर आप बसों में लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते तो इतने कैंप इसका क्यों मतलब ये हमें मार दें अगर कोई हमारी हिफाजत नहीं कर रहा? क्या सबूत है कि इन्होंने आपको किसने मारा है? और क्या सबूत है? इनकी वीडियो, बीएलए कौन है? बीएलए नहीं है, कहाँ से निकलते हैं? देखिए जितने भी ये बलोचिस्तान जगती कमेटी है, आप बीएलए यूएमटी का स्टूडेंट था जो अभी फौज ने मारा है, जिसको उसका मुझे क्या नाम था, मुझे नाम नहीं एग्जैक्ट याद आ रहा। ठीक है, वो कौन था? उसको कह नहीं रहते कि मिसिंग पर्सन है, फौज ने जबरी उठा लिया। अभी कहाँ से मिला? टीटीपी में बसों से उतार के नहीं मारते। ये वो है और है उनकी। देखिए टीटीपी में, लश्कर जंगवी में बहुत से पढ़े लिखे नौजवान भी निकलते हैं, सब कुछ निकलता है। हम लाजमी नहीं, सब बैठे हुए हैं, लाजमी नहीं क्या? देखिए बीएल जब फौज ने उसको मारा है, उसको जो कमांडर था, उसको मारने से पहले उसके जो माँ बाप थे वो क्या कह रहे थे, उसके दोस्त क्या कह रहे थे कि फौज ने उठा लिया, फौज ने अगवा कर लिया। निकला कहाँ से? बीएलए के बलूचिस्तान के पहाड़ों से। अब आप बाइसनेस के साथ ऐसे इंटरव्यू करें, ये इस तरह रहने दें, ठीक है। आप मर्जी नहीं, मर्जी का सवाल है। आपको कौन नहीं जानता, ठीक है। आप बाइसनेस के साथ सवाल करें।
ठीक है, आप बाइसनेस के साथ सवाल कर रहे हैं। नहीं, आप बाइसनेस के, आप सहाफत सही तरह करी नहीं, आप बाइसनेस के साथ सवाल कर रहे हैं। मैं भी कह सकता हूँ आपको पेड खड़ा किया गया। मैं नस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे पेड नहीं, मुझे नजर आ रहा है जो आप भी कर रहे हैं। आप लोगों को भी यहाँ पे पेड लाके खड़ा कर दिया गया, दूसरों को सहाफियों को बता रहे हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि वो आपके कातिल है? वो लिखो खुद ही एक्सेप्ट कर ले हमारे। आप बता दें, आप बता दें कौन कातिल है? बाकायदा नोटिफिकेशन भेजते हैं यार, बीएलए। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन भेजूं कि वहाँ पे 15 लवाहिकीन सब कमीशन में पेश हुए और सबका माना गया कि आपके लोग बीएलए 550 दफा कहती है कि हम। अच्छा, और आपके कमीशन ने बोला कि हमारे पास 8000 लोग लापता हैं। आप मुझे बता दे, सुन ली तो इसका मतलब है हमारे लोगों को मारा जाए, हमारे सारे, इसका मतलब है हमारे मजदूरों को मारा जाए। आप कह रही हैं, आप कह रही हैं इसका मतलब है हमारे मजदूरों को मारा जाए। वो तो मजदूरी करने गए हुए थे। आप आए बैठे हमारे आप लोग नहीं करें इंटरव्यू, हमें नहीं चाहिए। बस में 40 बंदे सवार होते हैं और सिर्फ पंजाबी शनाख्त पर पंजाबियों को कत्ल किया जाता है, बाकियों को क्यों नहीं कत्ल किया जाता? मुझे तो लगता है हम भी कत्ल हो जाएंगे। क्या हम रियासत को हम शिकायत कर रहे हैं, आपको नहीं कर रहे हैं। हम रियासत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसका। आप बात सुनने के तैयार नहीं है। एक मिनट, या तो आप देखें मेरी बात सुनेंगे। एक मिनट बहन, मेरी बहन छोटी बहन सुनोगी? लोग वापस लाए या बीएलए? आप सियासत करोगी या सहाफत करेंगी? इनसे पूछ ले पहले, तो फिर मैं जवाब दूं। देखिए, बात ये है कि हम आए हैं कि हमारे ये लोग शहीद किए जाते हैं। दुनिया में 2 जगह शनाख्त की बुनियाद पे नस्लकशी हो रही है, एक फलस्तीन और एक पाकिस्तान, जहाँ शनाख्त करके लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। ठीक है, इसकी जिम्मेदार रियासत है, ये बिल्कुल आप सुनते लें, आप सुन तो लें और अगले की सुन लें। आप अपना लेक्चर दें मुझे। जब इसकी रियासत जिम्मेदार है तो हम रियासत को कह रहे हैं कि या तो हमें सिक्योरिटी दो या हमें सिक्योरिटी दो। ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान मुश्तइल हो जाए और एक नया क्लैश हो जाए। हम बलोच भाइयों के खिलाफ नहीं है। हमारे पंजाब में 1 करोड़ बलोच रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे भाई हैं और हमें सर आंखों पर हैं। लेकिन ऐसा करना कि हमारे लवाहिकीन आप क्यों नहीं आए? शुक्र करें कि हम आए, हमारे 19,000 बंदे चले गए। आज कौन से एरिया से? मैं कराची से आया हूँ। जी हाँ, और कराची में ये मेरा पहला एहतजाज नहीं है। पहला एहतजाज नौशकी वाक़े के खिलाफ मैंने किया था कराची प्रेस क्लब के बाद। फिर मैंने हैदराबाद किया, फिर मैंने लाहौर में एक प्रोग्राम किया। आपकी फैमिली में से कोई हुआ इसका शिकार? मेरी कौम से हुआ। मैं अपनी कौम का मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ अपनी तंजीम की। क्या आपने यहाँ पर एहतजाज का कोई एनओसी लिया था? यहाँ पर एहतजाज किस चीज का? मैंने कमिश्नर को भी लेटर भेजा, मैंने एसएसपी को भी भेजा। शुक्रिया। जवाब नहीं आया। अगर जवाब ना आए तो आप बताएं, हमें हक नहीं है? मैं बिल्कुल इससे रोक नहीं रहा आपको, बस जब आपके हक को नहीं चैलेंज कर रहा। एनीवे, आपने सुना यहाँ पर कुछ तंजीमों के जो लोग आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि वो पंजाब के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनका भी अपना ग्रीवेंस है। लेकिन जो चीज़ हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि पंजाब के भी जो लोगों को बसों से टारगेट किया जा रहा है उनकी सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। तो अगर एहतजाज करना है तो वो रियासत से बनता है। यहाँ पर बार बार जिन खवातीन के अगेंस्ट खड़ा किया जा रहा है एक दूसरे को कि ये दहशतगर्द हैं, ये BLA हैं, वो BYC हैं, ये जो एक थिन लाइन है जिसको ब्लर किया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है और ये वफाक को खतरे में डालेगी अगर लसानी बुनियादों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाएगा। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग नहीं आए हुए। हम लोग उनके खिलाफ नहीं आए बैठे। नहीं, एक मिनट। हम लोग उनके खिलाफ नहीं बैठे हुए। हम लोग अपना दुखड़ा रोने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हमारे हजारों लोग मार दिए गए हैं। उनके आज तक किसी ने उनके घर जाके हाल नहीं पूछा कि जो लोगों को बसों से उतार के मारा जाता है, वहां पे हमारे हजारों लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए। हमारे लोग 1974 से हम तो वहां पे विक्टिम हैं। 1974 में पट फीडर के इलाके से जो हमारे लोगों को मार के निकाला गया, जो जमीनें हमने आबाद की थी। कोयटा के अंदर आपको पता है 2 पंजाबी MPA बनते थे। कहाँ है पंजाबी वहां के? वहां पे हमारे कारोबार छीने गए। हमारे जो एजुकेशन में सरफराज बुगटी का इंटरव्यू आप उठा के देख लें। नाजमा तालब प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी के गेट पे मारा गया अकबर बुगटी के कत्ल वाले दिन, टुकड़े किए गए उसकी लाशों के। वहां पे हमारे टीचर्स पढ़ाते थे पंजाब के, सबको मार मार के निकाला गया। हमारे बिजनेस वहां तबाह किए गए। हमारे बच्चों को वहां मारा गया, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक को। आप कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ आके बैठे हुए हैं। ये तो हमारा हौसला है कि हमने आज तक जाके उनके लिए खड़े होते रहे हैं। यहाँ पे मारंग लांगू आई थी पंजाब में और वो बड़ा मशहूर, हमारे एक दोस्त ने वहां पे एक शेर कहा था। वो शेर मैं आपको सुना देता हूं कि महदा खान बलोचे को जेड़े झल गिंदे हैं कोचे को, जेड़े कूका आही नहीं सुनदे, जेड़े कहंदी धाई नहीं सुनदे,
क्यों बाण मरेंदो महरींदे, क्यों वीर मरेंदो भैणी दे। तुहाडी धी भी एक वारी साडी धरती तो आके गुजरी हा, असा अपनी न्याणी समझिया हा, धी सियाणी समझिया हा। असा चादरां चाहते गए हासे, कीतियां हण हुंदे सिर दान असा, तुसा साडे मारते भेज देंदे हो, कड़ा भुलसूं ये एहसान असा। नहीं लेकिन हमारे भी तो मार के भेजते हैं। मैं उस चीज को नहीं डिस्प्यूट करा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ उनके खिलाफ नहीं, मैं कह रहा हूँ हमने उनके लिए रास्ते में इकट्ठे हुए थे। मुझे बताइए, उसे मुझे सिर्फ बताइए। एक बात की थी उस वक्त मारंग लांगू से, वहां पे हमारे तौंसा के एक सहाफी ने लगारी था, उसने कहा था कि आप उनकी कम से कम जो हमारे बच्चों को मार के भेज रही हैं उनकी मजम्मत कर दें। उसने मजम्मत करने से इनकार कर अच्छा दिया। मैं आपको बताऊं, अच्छा मैं आपको बताऊं, एक सेकंड। उन्होंने उस दिन भी मजम्मत की, आज भी इनसे जब सवाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा हम वेलकम करते हैं कि अगर हमारे पंजाब के भाई भी अपने हकूक के लिए आए हैं, खड़े हुए हैं। उन्होंने नहीं कहा कि आप लोगों ने गलत किया आके यहाँ पे कैंप लगाया। मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि आपने बिल्कुल पंजाब के लोगों को वहाँ पर ID कार्ड देकर मारा गया, लेकिन सवाल ये है कि उन पंजाब के लोगों को जिन्होंने सिक्योरिटी देनी थी वो हमसे बजट लेते हैं, महर आप टैक्स देते हैं, उस टैक्स से उनकी तनख्वाहें जाती हैं, उनका वेतन जाता है, उनसे अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा कि ये लोग जो आ रहे थे ये किसकी जिम्मेदारी थी। और इसी तरह से एक इसके साथ ही कनेक्टेड सवाल कि अगर जो यहाँ पर ख़वातीन बैठी हुई हैं, अगर उनके पास भी अपने बच्चों की तस्वीर हैं कि हमारे बच्चे लापता हुए हैं और वो नहीं कह रही कि जो मजदूरों से उतार के मारे गए बलोच पंजाबी थे, इन्होंने